क्या कारण हुआ? कांप उठे दिक्पाल एकदम, बढ़ गए पृथ्वी में बल, रुक गए हिलते समुद्र, हो गया जलचन चलचल। वृक्ष डोले, वृक्ष डोले, वृक्ष डोले, गूंज उठा जंगल, और उधर कांपी मही, शोर वो फैला के पहाड़ों तक की महके हिल गई। आ गया मुख पर पसीना और मन आतुर हुआ, क्या है कारण आज जो शंभू जाप का भंजन हुआ? दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार, शीश निभाऊं चरण में, विनय करूं हर बार। दया दृष्टि से हो गए पूर्ण हमारे काज, स्वामी को सीधा करो हाथ जोड़ प्रणाम। ऋषिराज प्रणाम। दूर रहे तुझसे सदा द्वेष व्यापो राग, शोक ना व्यापे जगत में, होवे अटल सुहाग। राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें निभाओ शीश, सुखदाता संकट हरन, ऋषियों के आशीष। प्रणाम। राम लखन दोनों जियो, सदा प्राप्त जय होए, नाम रहे उज्जवल सदा, जग में निर्भय होए। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। कहो राजन, आज नगर के गली ऊंचे महल अटारी क्यों सजाए हैं, और देश देश के राजागण यहाँ किस लिए बुलाए हैं? महाराज, सेवक ने सीता का स्वयंवर रचाया है, और इसलिए इन सबको न्योता देकर यहाँ पर बुलवाया है। वह तो ठीक है, परंतु यह धनुष किसने तोड़ा है? शंकर की पवित्र कमान पर किस दुष्ट ने हाथ छोड़ा है? ओह, इतनी डिठाई, इतनी निडरता, ये डिठाई इस कदर अन्याय सा पाप क्यों सामने मेरे पड़ा है? खंडित ये शंभू जाप क्यों? सच बता दे कौन है शत्रु मेरे दरबार में, और अन्यथा ये राज छोड़ूंगा नहीं संसार में। जिसने शिव का धनवा तोड़ा वो सच्चा सेवक आपका है। हे नाथ, उसे आज्ञा क्या है, जो आज्ञा बालक आपका है। जो शिष्य आपसे गुरु का है वो अभय सर्वदा रहता है। जो कृपा पात्र है विप्रो का, जो चरण विप्र के सहता है। सेवक? कैसा सेवक, किसका सेवक? सेवक तो वो होता है जो कोई सेवा करता हो, है दंड से उचित देना, जो काम शत्रु का करता हो। जो दोषी शंकर गुरु का है वो मेरे क्रोध का लेवा है। बेशक से वो क्षत्रिय दल में दुश्मन सहस्त्र बाहु का है। हे राम बड़ा है तू आगे, तूने ही ये विष
अजी महाराज, क्यों गेंद की तरह उछल रहे हो और जरा सी बात के लिए मैदान से निकल रहे हो? अच्छा, हमने ये काज किया, दाया है सितम दुनिया भर का, कहिए आप होते हैं कौन? हमने तोड़ा धन वाशिफ का, बालकपन में धनवी तोड़ी तो कभी ना ऐसा क्रोध किया। इस तनवे पर क्या ममता है जो वृथा इतना विरोध किया? सुख का संवाद भी कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को तो देखो कोल्लू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, ये सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोट है राया है। ए राजा के लड़के, तू कौन विवश फरमाया है? नालायक बाल जुबा संभाल, क्या बक्ता सम्मुख आया है? जो धनवा श्री त्रिपुरारी का विख्यात सकल संसार में है, वो धनवी समझ सकता है, यह आता नहीं विचार में है। स्वामी, ये धनुष पुराना था, क्या हानि लाभ इसमें होगा? शायद ये होगा नया धनुष, यही रघुपति ने सोचा होगा। वो छूते ही टूट गया, इसमें क्या दोष हमारा है? तुम बिना बात ही क्रोध करो, ये कैसा ख्याल तुम्हारा है? श्री महाराज, तुम ब्राह्मण हो, यू क्रोध ना तुम्हें सुहाता है। ये क्रोध है गहना क्षत्रियों का जो रण में पहना जाता है। ओ सट तुझे हो गया है क्या, जो बड़ा किला बनता है? क्या नौता ब्राह्मण समझा है जो मुझ पर इतना तनता है? मत समझ, मत समझ, मत समझ मुझे भोला ब्राह्मण। मैं क्षत्रिय कुल का घातक हूँ, अति क्रोधी बाल ब्रह्मचारी, निज कुल में सुपर चालक हूँ। मेरे इस खूनी परसे ने क्षत्रियों का लहू पान किया। भारत में कई दफा इसलिए क्षत्रिय दल को बेजान किया। क्या यही एक जीर्ण परसा क्षत्रियों का मुक्ति दाता है? हत्या की एक कार परी पर सारी चुहा कहता है। इस समय मुझे क्या बार बार यह परसा आप दिखाते हैं? क्या बात फूक से ही आप गिरिराज पार उठाते हैं? ये कुमले की कोई बात नहीं जो उंगली से कुम लाएगी, ये छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझाएगी। तेरी बातों से होता जाहिर मुझे तेरी मौत में कुछ कसर ही नहीं। क्यों उछलता इतना मेरे सामने? मेरी ताकत की तुझको खबर ही नहीं। ऐसी की दर्शी भक्ति दिखाओ तो तेरी धमकी का लक्ष्मण को डरी नहीं। लक्ष्य की जता लाख बात दे बना, खौफ का मेरे दिल में कोई गुजर ही नहीं। रहम खाता हूँ तुझे बच्चा समझकर, हुआ तेरे पे मुक्तल असर ही नहीं है। उसी वक्त ये तेरी खरमस्तियाँ जब तक मैंने हिलाया तब ही नहीं। और होंगे जिन्होंने तेरे सामने खौफ खाया उठाया था सरी नहीं। तुझे बुजदिली मिलते रहे आज तक, मगर आया कोई बहादुर नजर ही नहीं। याद चला जैसी में बेहतरी तेरी, वरना गर्दन पर होगा ये सारी नहीं। जिस घड़ी मैंने परसा हिला भी दिया, रहेगी तेरी करो पर ही नहीं। आजमाऊ ना जब तक ताकत तेरी, आएगा मुझे हर किस सब्र ही नहीं। आज तू नहीं या मैं नहीं, किसी एक की मौत में कुछ कसर ही नहीं। अरे क्यों गजा को बुलाता रे छोकरे, अभी लड़ने की तेरी उम्र ही नहीं। तेरी पहली खता माफ कर दी मगर अब करूंगा जब पर ही नहीं। मेरी मौजूदगी में श्री राम को पहुंच जा सकता कोई चल ही नहीं। ऐसी मुंह से निकाली बात अगर फिर समझ बाकी तेरी। आज तक तो इस पृथ्वी पर मुझे आया ऐसा बहादुर नजर ही नहीं। एक दफा जो आ भी गया हो सका कभी जा पर ही नहीं। छोड़ दे अब जबानी जबा खर्च को, किस लिए तू उठाता तब ही नहीं। तू बहादुर बना फिर चाहे किस कदर, मगर लक्ष्मण को बिल्कुल फिक्र ही नहीं। तू
जितना इस वक्त चढ़ता है उतना ही उतरे कपल में। इस तीक्ष्ण धारों पर से सब घमंड उतारूं कपल में। आए इस खोटी जिब्या से तू भारी बात आता है। ये मुंह तो तेरा तू जैसा जिनसे विस्तार गिराता है। जी में तो ये आता है क्यों ना तेरा संघार करूं। होता है ध्यान अवस्था का फिर सोचता हूं क्या पार करूं। वो दूध उबाल नहीं मुझ में जो जल छींटे से दब जाए। मैं तो आपके क्रोध से कहीं और न ज्यादा बढ़ जाए। हे नाथ, शांति कीजिए और बालकों की बात पर ध्यान ना दीजिए। हे नाथ, आप तो ब्राह्मण हैं, कुछ सोचिए तो नादान है ये। आपको मिल गया इसका भेद, इसको ना मिला अनजान है ये। यदि आप भेष में ब्राह्मण के आते तो नहीं अकड़ता ये। वीरों का भेष देखकर ही इतना है आज झगड़ता ये। हे स्वामी, इसकी कोई खता नहीं, खतावार तो मैं हूं। खतावार खतावार के लिए मेरा परसा तैयार है। ये धनुष राजा जनक का था, उसने से तुड़वाया है। कहिए आप होते हैं कौन जो यूं झगड़ा पे लाया है। क्या मरा जान इस धनवे का आ गए आप रुदन करने, या देख क्षत्रियों का समूह आ गए आप रण करने। जो हाथ मात की बलि देकर श्री पिता के ऋण से छूटा हो, जो ऋण गुरु के ऋण से है, ओ का जो ऋणी गुरु का हो। इस कारण सुंदर अवसर देख ये ऋण मैं अभी चुकाता हूँ। परसे की तेज तार से बसते रा भुगतान कराता हूँ। ये परसा तुझको ही बना रहे जिसने ही घर में वार किया है। धन्य आपके हाथ जिन्होंने माता का शीश उतार लिया। क्या कुछ विदित नहीं हुआ तुझको जो आंखें मुझे दिखाता है। मेरे गुस्से की आग बढ़ा तू घी की धार चढ़ाता है। शिव धनुष तोड़कर ही मूर्ख योद्धाओं का दम भरता है। अभी पाला नहीं पड़ा रन में जो बड़बड़ बातें करता है। अब नहीं सहा जाता बस क्यों ना तेरा संघार करूं। होता है ध्यान अवस्था का फिर सोचता हूं क्या पार करूं। बचपन को तेरे देख देख मैं तुझ पर वार न करता हूं, वरना ये जिगर तो चलता है जब तेरी बातें सुनता हूं। क्या यह बूढ़ा परसा भी नदी रखी पाता है। रस्सी के चल जाने पर भी बल इसका ना जाता है। मैं क्षत्रिय हूं तुम ब्राह्मण हो, इसलिए ना कुछ बस चलता है। वरना जो धनुष तोड़ता था वो हाथ अब भी फड़कता है। वे करके नहीं दिखा सकते जो बातें बड़ी बनाते हैं। वे वीर नहीं कहते हैं जो शेखी बोझ जताते हैं। लालत है ऐसे परसे पर जो तुझ पर ना पार करे। बेकार है ये गुस्सा मेरा जो तुझ पर ना पार करे। ओ सट बालक आ गया पर से युक्त हाथ उठा मेरा। मैं एक ही बार मैं हर जाई करता हूं किस्सा समाप्त तेरा। अभी तक है अंधेरे में मुनि के ज्ञान का पर्दा पड़ा है। इनकी बुद्धि पर निपट ज्ञान का पर्दा। बुलाकर मार्ग सीधा किया, विकट रास्ते पे चलते हैं। जो है ब्रह्मांड के स्वामी उन्हें बालक समझते हैं। शांत मुनिवर शांत, बालकों की बातों का बुरा नहीं मानते। और इस प्रकार लड़ना ब्राह्मण का क्रम नहीं।
फिर भी आपके कहने से मैं इसे रिहाई देता हूं। अब तक जो इतना कोप किया मैं उसको फेरे लेता हूं। वो देखो, वो देखो, वो देखो हंसी उसकी जो मेरा जिगर चलाती है। ये नजर जहर की भरी हुई तन बन में आग लगाती है। कुछ तो उसको वीरों को मुझको ही मतलब चार करो। मेरी नाकों के आगे से अलग शिकार करो। मेरी आंखों से बह दो, अपनी आंखें मूंदो तुम। अगर दिल आपका चलता है तो पानी पी लो तुम। यूं बिना बुलाए आए थे, यूं बिना कहे चले जाओ। है प्रेम इन धनुष के टुकड़ों से तो इन्हें उठाकर ले जाओ। अरे मूर्ख, तुझे जबान चलाने का मजा चखाता हूं। हे विधाता, ये क्या हुआ? छाती जलती है किंतु हाथ नहीं उठता। हृदय में अग्नि भड़कती है किंतु वर्षा नहीं चलता। बड़े बड़े वीरों का वध करने वाला ये परसाज निष्फल हो गया। जो लड़ा जाकर अनेकों बार सुर नरदेव नायक से, यहाँ जो हार भी मानी तो मानी एक बालक से। फरसे की शरण में हूँ स्वामी, जो मन माने तो वार करो। मैं विनय कर रहा हूँ स्वामी, अब हम पर ये कृपा करो। हम तो ब्राह्मणों के सेवक हैं स्वामी, ये धर्म हमारा है। हम झुकते रहे ब्राह्मणों से, ये उत्तम कर्म हमारा है। ब्राह्मणों की चरणों की दृष्टि से जग में अपूर्ण यश पाया है। ब्राह्मणों की दया दृष्टि से सेवक ने चिल्ला चढ़ाया है। वो गरम बना तू नरम बना, दोनों ही बड़ा कमाल करते। क्यों विश्वामित्र दृढ़ता पर तुम क्यों नहीं विचार करते? जिस तरह आपकी रिस जावे वही उपाय करिए स्वामी। करिए अपराध क्षमा मेरा, सब तरह जानकर अनुगामी। स्वामी सेवक कारण कैसा, ये जान क्रोध को शांत करो। है देव आप हम बालक हैं, बालक के अवगुण दोष हरो। है आप ब्राह्मण हम क्षत्रिय, हम सब प्रकार तुमसे हारे। हे विप्रदेव हमें क्षमा करो, जो दोष हमारे हैं सारे। क्या वास्तव में तुम्हारा ही कसूर है? बेशक, अब जो दंड आप दें वो मुझे मंजूर है। हो राम रमापति कर धन हे राम, मुझे संदेह है
कि तुमने धनुष का चिल्ला चढ़ाया है। तो आपने मुझे कब आजमाया है? लीजिए, इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर कमान कीजिए और मेरा इत्मीनान कीजिए। लीजिए महाराज, चिल्ला चढ़ गया। अब आपको संतोष हो गया? धन्य हो दशरथ कुमार, तुम धन्य हो। अब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया और मन का सब अहंकार चूर हो गया। तुम शोक हरण दुख भंजन हो, तुम लोभ मोह मद मोचन हो। हे कृपालु, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे मुनिवर, हटा यार। आपकी कृपा से रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। हे नाथ, मुझे इन दोनों भाइयों ने कृतार्थ कर दिया। अब जो उचित हो सो कीजिए। हे राजन, अयोध्या को एक दूत भेज दीजिए जो राजा दशरथ जी को बुला लावे। जो आज्ञा कृपा निधान। नेहा हो गई मुदत खबर कुछ राम की आई नहीं है, ये ताजुब आपने भी खबर मंगवाई नहीं। कर गए थे वादा कितने रोज का वो आपसे, कर गए थे वादा कितने रोज का वो आपसे। मुनि जी ने कोई तारीख बतलाई नहीं, हो गई चैन है दिन को ना मुझको, रात को आराम है। चैन है दिन को ना मुझको, रात को आराम है। इस तकलीफ तो मैंने कभी पाई नहीं।
न जाने किस हाल में होंगे मेरे लखते जिगर, ना जाने किस हाल में होंगे मेरे लखते जिगर। कोई सुख दुख की खबर तक उसने पहुँचा ही नहीं हो। स्वामी जी, किसी दास को भेजकर खबर मंगवाइए और परमेश्वर के बच्चे नादान हैं, आप भी उनके प्रियवान हैं। प्रिय जी ये हर घड़ी का रंजो वाहियात है, आ जाएंगे जल्द ही 2-4 दिन की बात है। प्रिय जी ये हर घड़ी का रंजो वाहियात है, आ जाएंगे जल्द ही 2-4 दिन की बात है। क्षत्रिय की होकर सुता कुछ हौसला भी चाहिए, क्षत्रिय की होकर सुता कुछ हौसला भी चाहिए। कर दिया तुमने मगर है कायरों को मात है, कायरों को मात है। प्रिय जी यह हर घड़ी का रंजो वाहियात है, आ जाएंगे जल्द ही 2-4 दिन की बात है। किस तरह से यह निदामत मैं गवारा कर सकूं, किस तरह से यह निदामत मैं गवारा कर सकूं। लोग यूं कल को कहें दशरथ बड़ा कुलघात है, दशरथ बड़ा कुलघात है। प्रिय जी ये हर घड़ी का रंज वाहियात है, आ
जाएंगे जल्द ही, 2-4 दिन की बात है। प्रिय जी, तुम्हारे हर वक्त के रंजोगम अच्छे नहीं हैं, और राम लक्ष्मण कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं। ईश्वर की कृपा से वे हर तरह लायक हैं, फिर गुरु विश्वामित्र भी उनके सहायक हैं। मंत्री जी, जरा पत्र पढ़कर सुनाओ। महाराज दशरथ शहंशाह आली, रघुकुल शिरोमणि अयोध्या के वाली, मेरी लाज आपकी थी, तुमने बचा ली। तेरे लाल ने मेरी रख ली है लाली, पकड़कर वह चिल्ला बराबर को लाया, उसी का मुआ, उस धनुष का सफाया। नीले जिस घड़ी खत उसी वक्त आना, साथ सब भाइयों को लाना। महाराज, बारात सजा कर आइए और विवाह करके ले जाइए। आहा, परमेश्वर ने मुझे एक और कार्य से मुक्त कर दिया। किसी ने सच कहा है, होता है दयालु जब देता है घर बुलाए के। परमात्मा तेरा शुभ पहर। हे स्वामी, मिथिलापति जी, मिथिला से पाती आई है, चलो बारात खोस की, जो आपका शिष्य रघुराई है। राजन, दूत को उचित इनाम देकर विदा करो और महलों में सुख समाचार पहुंचाओ, और तथा बारात के साथ गाने बजवाओ। जो आज्ञा गुरुदेव।
मैं आपके कमल रूपी चरणों में मस्तक रखता हूं। राजन, प्रसन्न और आनंद रहो। अपनी तथा परिवार की कुशलता सुनाओ। लीजिए राजन, आपके दोनों नेत्रों के तारे आपको सुपुर्द करता हूं। पिताजी प्रणाम। बेटा चिरंजीव रहो। गुरुजी, हम आपको प्रणाम करते हैं। बेटा चिरंजीव रहो। काहे को ब्याही विदेश रे, सोन बाबुल मोरे हो, सोन बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। मैं तो बाबुल तेरे आंगन की गलियां, मैं तो बाबुल तेरे आंगन की गलियां, काहे हुई उदास रे, सोन बाबुल मोरे हो, सोन बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश रे, सोन बाबुल मोरे हो। मैं तो बाबुल तेरी आंगन की चिड़िया, मैं तो बाबुल तेरी आंगन की चिड़िया, काहे उड़ा दिया आकाश रे, सोन बाबुल मोरे हो, सोन बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश रे, सोन बाबुल। मैं तो बाबुल तेरी आंखों का तारा, मैं तो बाबुल तेरी आंखों का तारा, झूठा सहेलियों का साथ रे, सोन बाबुल मोरे हो, सोन बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश
पिताजी, आपने भी मुझे बिसार दिया और एकदम दिल से उतार दिया। बेटी सीता, मैं सच कहता हूं कि तेरे रुदन ने मेरा कलेजा हिला दिया है। बेटी, तसल्ली रख, मैं ज्यादा देर ना लगाऊंगा और तुझे बहुत जल्द वापस बुलवाऊंगा। महाराज, सीता बिल्कुल नादान है। यदि आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य कर बैठे तो क्षमा करना और कोई विचार दिल में ना लाना। आखिर बच्ची है, समझते समझते समझ जाएगी। सीता के बारे में आप किसी प्रकार का ख्याल ना करें और बिल्कुल मलाल ना करें। जहां राम दिल का सरूर है, वहां सीता आंखों का नूर है। सीता पहले और राम पीछे। उपस्थित सभासदों, आप देखते हैं कि मेरी आखिरी अवस्था है और ये भी पता है कि वेद और शास्त्रों के प्रति किसकी क्या वह नुस्खा है। बाकी रही ये बात कि राजगद्दी का मालिक किसको बनाया जाए और राज तिलक किसको किया जाए। मेरी राय में तो रामचंद्र को युवराज बनाया जाए और ये सूर्यवंशी ताज उन्हीं को पहनाया जाए। वो चारों में हर प्रकार योग्य और होशियार है और आयु में भी बड़ा होने के कारण हकदार है। बहुत अच्छा। यदि आप लोग सब इस प्रकार से सहमत हैं तो कल ही राज तिलक की रस्म हो और हर एक की भेंट भी उसी वक्त हो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। ओ हे राजा राम तेरी हे राजा राम तेरी ओ कम भाग शोभित जग जननी, बाज भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। ओ हे राजा राम तेरी हनुमति के मन भावे, आरती हनुमति के मन भावे, राम कथा नित्य शिव जी गावे, राम कथा नित्य शिव जी गावे। ओ हे राजा राम तेरी आरती
कथा विसर्जन होत है, सुनो